में गाड़ियों पर पत्थर बरसाने वाले 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। देर रात को बाड़मेर से उदयपुर आ रही निजी बस पर पथराव किया गया था। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी को बेकरिया पहुंचाया था और इसी बीच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 17 आरोपियों की गिरफ्तारी की है जो हाईवे पर गाड़ियों पर पथराव करते थे। ये बड़ी जानकारी। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर मौसम की है और बारिश को लेकर के जानकारी मिल रही है। बेमौसम बारिश की मार से रामगंज मंडी इलाके में एशिया की प्रसिद्ध धनिया मंडी में बारिश के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसी बीच बेमौसम बारिश होने से खेतों से लेकर कृषि उपज मंडियों तक में किसान परेशान हैं, अपनी फसल को बचाने में जुटे हुए हैं। बेमौसम आई बारिश ने किसानों की नींद उड़ा दी है। इस बारिश की वजह से कई किसानों की उम्मीदों पर पानी फिरा है। तो वहीं कृषि उपज मंडी में सूखने के लिए रखी हुई धनिये की फसल बारिश में नाले में बह गई। किसान के मुताबिक बारिश में 15 क्विंटल धनिया नाले में बहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। कोटा की कृषि उपज मंडी की तस्वीरें हैं। लापरवाही के इंतहा कहें या फिर यहां पर कृषि उपज मंडी के प्रबंधन की घोर लापरवाही कहें। किसान यहां पर अपनी फसलों को बेचने के लिए आते हैं लेकिन उसके लिए इंतजाम नहीं होते और यही वजह है कि धनिये की फसल तबाह हो गई। बरसात होने से धनिया गीला हो गया और कम से कम 1 कुंटल 1.5 कुंटल बेचे भी गया। कितनी मशक्कत करनी पड़ी बारिश के टाइम? बहुत मशक्कत करनी पड़ी, हमको बहुत परेशान हो गए। रात भर तो नींद निकाली, सोए नहीं रात। हरा धनिया लेके आया था मैं गाँव से। और इसी बीच कोटा से खबर, जहां कोटा में रियासत काल से होली के मौके पर जगह जगह होली के साथ झांकियां बनाने की परंपरा रही है। नयापुरा थाने के बाहर आदर्श होली में भी झांकियां बनाकर तैयार कर ली गई हैं। यहां पर शहरवासी होली में राष्ट्रीयता से लेकर धार्मिक और शहर के विकास की झांकियां बनाते हैं। इस बार की आदर्श होली में कोटा चंबल रिवर फ्रंट को हूबहू बखूबी दर्शाया गया है। इसके साथ ही चंबल की मूर्ति की झांकी भी इसमें दर्शाई गई है। करौली में सांप्रदायिक तनाव के दौरान एक मासूम बच्चे को बचाने वाले कांस्टेबल को भी खूबसूरत तरीके में से झांकी में दर्शाया गया है। तो आदर्श होली की खूबसूरत झांकियों का जायजा लिया है हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। आप भी देखिए। शहर के नयापुरा इलाके में आदर्श होली संस्थान की तरफ से हर बार की तरह इस बार भी विशेष आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं करीब 1000 करोड़ रुपए से तैयार हो रहे शहर का जो चंबल रिवर फ्रंट है उनकी एक खूबसूरत झांकी यहाँ प्रदर्शित की गई है। होली की झांकियाँ है उनकी खूबसूरत तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ के जो आयोजन करता है राकेश शर्मा, उनसे बातचीत करते हैं। क्या इस बार खासियत है, क्योंकि हर बार आप कुछ नया करने का करते हैं? जी हाँ, जो आदर्श होली की पहचान है, जो लोग अपेक्षाएं रखते हैं आदर्श होली से, उसी के तहत हमने जो कोटा शहर में इस समय सबसे ज़्यादा गली गली में जो चर्चा है वो चंबल रिवर फ्रंट का है। चंबल रिवर फ्रंट कोटा की आन बान शान और पहचान बनने जा रहा है। 1000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, तो उसी के तहत एक संदेश देने के लिए हमने ये 40 मीटर लंबा चंबल रिवर फ्रंट का मॉडल बनाया है यहाँ पे, जिसमें हूबहू 15 फीट ऊंची हमारी चंबल माता की प्रतिमा है। दुनिया की सबसे बड़ी घंटी जो लगने जा रही है उसका मॉडल है यहाँ पे। बावड़ी है, एक लाल किला है, उस तमाम जो क्षेत्र हैं चंबल रिवर फ्रंट में वो हमने यहाँ दर्शाए हैं। इस चंबल रिवर फ्रंट की वजह से चंबल की भी दशा सुधरी है। आज करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहे हैं खूबसूरत चंबल रिवर फ्रंट की ये खूबसूरत झांकी या नयापुरा स्थित जो है इलाके में यहाँ देखने को मिल रही है। और इसको देखने के लिए जो है शहर ही नहीं बल्कि आसपास से और सुदूर अंचल के लोग यहाँ आ रहे हैं और इस खूबसूरत नज़ारे को देख रहे हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और बात हर्बल होली के प्रयास की, जहां पर पाली जिला मुख्यालय से करीब 150 किलोमीटर दूर भीमाणा क्षेत्र में आदिवासी महिलाओं ने पलास के फूलों से हर्बल गुलाल बनाना शुरू कर दिया है। आज आदिवासी महिलाएं जंगलों में लकड़ी बीनने की जगह पर इन फूलों को बीनती हैं और इससे अपना रोजगार भी चलाती हैं। करीब 2000 से ज्यादा महिलाएं 10 गांवों से इन पलाश के फूलों को इकट्ठा कर अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजार करके अलग अलग रंगों में हर्बल गुलाल बना रही हैं और साथ ही साथ होली पर जो खतरनाक रंग हैं उनसे बचने का संदेश भी दे रही है। तो पर्यावरण को भी बचाने का संदेश देती महिलाएं ये चर्चा में हैं।
हम लोग बेर, प्लास, सीताफल के ऊपर हम लोग काम करते हैं। पिछले साल हम लोगों ने यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट हम लोगों ने किया था। पिछले साल प्लास के फूलों से, चुकंदर से और रजगा से हम लोगों ने 200 kg हम लोगों ने यहाँ पर हर्बल गुलाल तैयार किया था, जिसको पैकिंग करके ब्रांडिंग करके हम लोगों ने मार्केट हम लोगों ने किया था। उस मार्केट पिछले साल हमने 200 रुपये पर kg के हिसाब से हम लोगों ने मार्केटिंग किया था। इस बार उस ब्रांडिंग को देखते हुए ब्रांडिंग को देखते हुए इस बार डिमांड आया, इस बार 1000 kg का डिमांड आया है। और इसी बीच झुंझुनू से बड़ी खबर है, जहां पर धरने पर होली मनाने का ऐलान किया गया है। झावसरी गांव के लोगों ने यह ऐलान किया है कि धरने पर ही वे सभी होली का त्योहार मनाएंगे। पानी की किल्लत को लेकर के ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं बिजली विभाग ने बकाया बिल की वजह से कनेक्शन काट दिया। 1200 से ज्यादा घरों में पानी की आपूर्ति प्रभावित हो गई है और इसी को लेकर के ग्रामीण अब लगातार धरने पर हैं। होली के मौके पर धरने पर बैठे हुए ग्रामीण, और इसी बीच ग्रामीणों ने ऐलान किया है कि धरना स्थल पर ही वे इस बार होली मनाएंगे। प्रशासन से लगातार गुजारिश करने के बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। की बार होली का पर्व है, हम सभी ग्रामवासी, छावसरी के ग्रामवासी सार्वजनिक धर्मशाला में ही मनाएंगे। जब तक हमारा पीएचडी द्वारा या चाहे ग्राम पंचायत ग्रहण करे चाहे पीएचडी ग्रहण करे, हम ये चाहते हैं हमारा जितना भी पानी का बिजली का बिल बकाया है वो पूरा का पूरा बिल राजस्थान सरकार दे, हम ग्रामवासी नहीं देंगे। इतने दिन हम धरने पे रहेंगे जितने दिन हमारी मांग, चाहे वो 2 दिन में पूरी हो और चाहे 2 महीने पूरी हो। जिससे गांव में पानी की सप्लाई होती है उसका कनेक्शन बिजली विभाग ने बिल नहीं जमा होने की वजह से काट दिया। ग्राम पंचायत ने भी अब हाथ खींच लिए हैं, तो ऐसे में ग्रामीणों को पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई है। होली के मौसम में और होली के त्योहार के दौरान इस तरह से पेयजल आपूर्ति बाधित होने से ग्रामवासी पूरी तरह से परेशान हैं और अब झावसरी के लोग धरने पर हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कृष्ण सिंह शेखावत फोनलाइन पर हैं। कृष्ण, क्या जानकारी है? झावसरी के लोग लगातार धरना दे रहे हैं, कोई बातचीत अभी तक हो पाई है? रास्ता उनका कुछ निकल पाया है? जी हेमंत, मैं आपको बता दूं कि ये जो झावसरी गांव के लोग हैं, यहाँ पर जल जीवन मिशन के तहत है 4 ट्यूबवेल संचालित थे और इन ट्यूबवेलों से करीब 1200 घरों में पेयजल आपूर्ति की जाती थी। मगर जो पीएचईडी की ओर से जो विद्युत विभाग का करीब 26 लाख रुपए का बकाया था, वो बकाया जमा नहीं करवाए जाने पर इन 4 ट्यूबवेलों के कनेक्शन काट दिए गए थे। ऐसे में जो है इन घरों में पेयजल का संकट हो गया है। वहीं जिला कलेक्टर के मामला संज्ञान में आने के बाद उन्होंने एक बार अस्थायी तौर पर कनेक्शन तो जुड़वा दिए हैं, मगर ग्रामीणों का कहना है कि जब तक हमारी समस्या का स्थायी ये गतिरोध क्यों है कृष्ण? इस तरह से क्यों लगातार इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो गई कि बिल जमा नहीं हो पाया, ग्राम पंचायत भी असमर्थ है और प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है? ग्रामीणों का कहना है कि जो पीएचईडी के आला अधिकारी हैं, उनकी लापरवाही के चलते ही ये जो सारा घटनाक्रम हुआ है। अगर समय रहते पीएचईडी की ओर से बिजली विभाग को पैसा जमा करवा दिया जाता तो उनके सामने ये जो पेयजल का संकट है ये खड़ा नहीं होता और ये अस्थायी तौर पे ही कनेक्शन जोड़े गए हैं। ऐसे में उन ट्यूबवेलों के दोबारा कनेक्शन कटने की संभावना है। तो ग्रामीणों का कहना है कि जब तक हमारी समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जाता तब तक वो इस बार है होली नहीं मनाएंगे। लेकिन देखिए, होली का त्योहार है और ऐसे में पूरा का पूरा गांव धरने पर है। प्रशासन के अधिकारी कुछ कह रहे हैं इस पर? जिला कलेक्टर के मामला संज्ञान में आते ही जिला कलेक्टर ने जो इन 4 ट्यूबवेलों के हैं वो जो कनेक्शन है वो दोबारा जुड़वा दिए हैं। मगर जो पेमेंट रिलीज करने का कार्य है वो पीएचईडी के अधिकारियों को करना है। तो पीएचईडी की ओर से जो इनका जो 26 लाख। चलिए, बहुत शुक्रिया कृष्ण तमाम जानकारी के लिए। और ग्रामीणों ने कहा है कि पीएचईडी के अधीन उनकी पेयजल सप्लाई होनी चाहिए और इसी को लेकर के अब ग्रामीण लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, बीकानेर से खबर है जहां पर होली के रंगों में